अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 4 एपिसोड नंबर 22। इतना तो मुस्कुरा रही हो ना, कुछ साल पहले ये शादी कर लेती तो अब बच्चों के शोर से पूरा अपार्टमेंट भर जाना था। एक और दोस्त ने जैसे ही कहा था, मर्द हजरात और ज़्यादा खिलखिला कर हंसे थे। फहाद सर ने अनुषा की जानिब देखा था, जो एक्सक्यूज करके रूम से बाहर आ गई थी। सुर्ख होते सारों पर हाथ रखकर उन्होंने खुद को शीशे में देखा था। थैंक यू सो मच अनुषा भाभी, फहाश भाई के चेहरे की ये रौनक वापस लाने के लिए। मेहरान साहब की वाइफ पीछे से बोली तो अनुषा ने चेहरे से हाथ हटा लिया था और बाल सीधे करते हुए पीछे हुई थी। थैंक्स की कोई बात नहीं, दरअसल मेरे लिए ये सब बहुत अचानक था, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ। अभी हमने किसी को नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहिए अभी आप दोनों को। अनुषा चलते चलते इन्हें गेस्ट रूम में ले गई थी। मैं समझी नहीं, अनुषा ने कन्फ्यूज होकर पूछा। देखिए भाभी, मुझे गलत मत समझिएगा, फहाश भाई को मैं इस वक्त से जानती हूँ जब उनकी शादी अंबर से हुई थी। वो एक आइडियल जोड़ी थी, मगर अनुषा ने आज वो किया था जो पहले कभी ना किया। वो जानना चाहती थी सब कुछ फहाश की गुजरी ज़िंदगी के बारे में। आप बिला झिझक मुझे बता सकती हैं आलिया। अनुषा के इतना कहने की देर थी जब आलिया ने सब बातें बहुत तफसील से बताना शुरू कर दी। अंबर शादी के पहले सालों में ठीक रही थी, फहाश भाई भी बहुत खुश थे, मगर फिर उनका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता नुकसान का शिकार होना शुरू हो गया था। मगर फहाश तो प्रोफेसर है, क्या पहले बिजनेसमैन थे? लहजे में हैरानगी झलकी थी अनुषा के। वो बेस्ट बिजनेसमैन थे, भी पता नहीं किसी की नज़र लग गई और बिजनेस जाने के बाद उनकी इंतवाजी ज़िंदगी भी ख़राब होना शुरू हो गई थी जब उन्होंने टीचिंग की जॉब एक्सेप्ट कर ली थी। ओह, आज फहाश भाई को इतने सालों के बाद खुश देखा है। बस ऐसे ही रहिएगा इनके साथ आप। पिछले साल उन्होंने जिस तन्हाई में गुजारे हैं, मेहरान से बेहतर कोई नहीं जानता। अनुषा खामोश हो गई थी उस वक्त, और जब वो लिविंग रूम में वापस आए तो फरहाद नानी माँ के साथ फहाश से हंसते हुए बातें कर रहा था। खाला, अनुषा के माथे पर बोसा देकर वो बहुत मोहब्बत से उनके गले लग गया था और फिर नानी माँ ने अनुषा को प्यार देकर अपने गले से लगाया था। फहाश की आंखों में एक दर्द तो उठा था। वो भी चाहते थे उनके अपने उनके साथ हों, मगर सभी तो खिलाफ थे उनकी खुशियों के। जान से उम्मीद थी सो वो भी टूट गई कल निकाह वाले दिन। मगर वो अनुषा के लिए बहुत खुश थे, उनकी नज़रें एक पल के लिए भी अनुषा से हट नहीं पा रही थी। सर, मैं आपको खालू नहीं कहने वाला, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत यंग लग रही हैं। मेरे साथ भाई चलेंगे तो लोग आपको मेरा बड़ा भाई ही समझेंगे, और मामू मामू कह सकता हूँ उस बिहा के सामने। फरहाद, फहाश के शर्माते हुए चेहरे को देखकर अनुषा ने फरहाद के कंधे पर थप्पड़ मारा था। आहिस्ता आहिस्ता सब सेंटर में खड़े कुछ ना कुछ कह रहे थे। मेहरान साहब भी हाथ में गिलास पकड़े खड़े हुए थे। अनुषा भाभी, मेरा दोस्त बहुत खास है, इसे आम लोगों में शुमार न कीजिएगा। ये वो हीरा है जो तराशने पर भी नहीं मिलता। मेरा दोस्त बहुत खास है, इसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल इस अपार्टमेंट में तन्हा गुजार दिए कि कोई और होता तो शायद सर्वाइव न कर पाता। आप, मेहरान की आवाज़ ऐसे ही बारी हुई थी, फहाश ने उठकर उसने अपने गले से लगा लिया था। ओह भाई बस करो, दूल्हे की रुस्ती नहीं हो रही है। फहाश की बात ने मूड फिर से लाइट कर दिया था सबका, और फिर फरहाद, हर कोई खुश था इन दोनों के लिए। और खुशियाँ दुबाला हो गई थी जब अनुषा के दोनों फ्रेंड्स ने गिफ्ट लेकर वहाँ आ गई थी। बेटा, यहाँ अचानक से क्यों बुलाया? हॉस्टल से सीधा नेहा खाला की तरफ आ जाती। अनुषा ने अभिहा की तरफ देखा था, जो चेयर पर नर्वस होकर बैठी थी। वो मॉम, मैं किसी को आपसे मिलवाना चाहती हूँ, प्लीज़ एक बार प्लीज़, सीरियसली। और मुझे लगा था तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दोगी छुपा कर। अनुषा की मुस्कुराहट तशवीश में डाल गई थी अभिहा को। वो जितना डर रही थी अपनी मॉम के रिएक्शन से, अनुषा उसकी अपोजिट ही थी। वाह, सच में? रूहान टेबल से बाहर निकल आया था। कंधे से पकड़कर अभिहा ने रूहान को बाहर खींचा था। वो होटल के एक कॉर्नर वाले टेबल पर बैठे थे जहाँ पब्लिक बहुत कम थी। रूहान, वो पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया था अनुषा के हाथ से। जी आंटी, मेरा मतलब मैम, मेरा मतलब उफ, आज नहीं तो कभी नहीं। रूहान ने घबराहट में सब कुछ एक साथ कह दिया था। मैम, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं अभिहा से शादी करना चाहता हूँ। मैं, तुम्हारे डैड को पता है? घर वालों को पता है? अनुषा ने जितने गुस्से से पूछा था, अभिहा डर कर खड़ी हो गई थी। फैमिली में सबको नहीं पता, मॉम को पता है और डैड को भी। उसने गहरा सांस भरा था। डैड को कब से पता है ये सब, तुम दोनों की पसंद का? और जब हम पाकिस्तान में आए थे आपकी तरफ, डैड को इसलिए लेकर गए थे, वो अभिहा को मिलने, आपकी फैमिली को मिलने। आप, डैट्स इट। अनुषा ये कहकर वहाँ से उठ गई थी। मॉम प्लीज़, मॉम, मैं रूहान से बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ, प्लीज़। अभिहा की आंखें बढ़ गई थी जब इसने अनुषा के हाथ को पकड़ कर इल्तिजा की थी। आई एम सॉरी। वो हाथ छुड़वाकर वहाँ से गुस्से में चली गई थी। वापस अपार्टमेंट में जिस शख्स पर उसे गुस्सा था, वो उस शख्स पर गुस्सा उतारना चाहती थी। कैब लेने के बाद वह जैसे ही कोट लगाकर दाखिल हुई थी, फहाज कोट उतारे बेडरूम की जाने जा रहे थे। हाउ डेयर यू फहाज, हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की? उन्होंने जैसे ही कंधे से पकड़कर अपनी तरफ रुख किया था फहाज का, उनके हाथ से वो बुक्के नीचे गिर गया था फूलों का। मैंने क्या किया? अनुषा, क्या हुआ? डोंट टच मी, आपकी सोची समझी साजिश थी ये निकाह। आप जानते थे हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपने उसके लिए इतनी जल्दी की हुई थी निकाह की। वो चिल्लाई थी और फहाज कुछ कदम पीछे हो गए थे। उनको ज़रा भी गुस्सा नहीं आ रहा था उस वक्त।
اگر اس وقت تمہیں ہمارے بچوں کی محبت کا پتہ چل جاتا تو کیا تب بھی شادی کرتی مجھ سے؟ عائشہ سے پوچھا تھا انہوں نے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، کبھی نہیں، بس اسی لیے نہیں بتایا تھا مسز فہاج، جانتا تھا تم بچوں کی خوشیوں کو آگے رکھو گی۔ ایکسکیوز می، آپ کیسے اتنے خوبدرس ہو سکتے ہیں فہاج؟ بچے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم نے جو کیا وہ جلد بازی کا۔ فہاج جتنے قدم پیچھے تھے اتنے ہی قدم آگے ہوئے تھے۔ انوشا کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنی اور کھینچا تھا، اتنا قریب کر لیا تھا، اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، ہاں میں خوبدرس ہوں میں سیلفش مطلبی باپ، مگر انوشا میں نے ایک عمر بتا دی بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے۔ اب جب موقع ملا تو میں نے فائدہ اٹھا لیا، اور جانتی ہو وہ فائدہ کس صورت میں ملا مجھے؟ چہرہ جیسے ہی قریب کیا تھا ان کے لب انوشا کی آنکھوں کو چھو رہے تھے۔ وہ ابھی بھی شوق تھی فہد کی اس ایگریشن، اس جنون پر۔ مجھے وہ فائدہ تمہارے روپ میں ملا ہے۔ لک ایٹ یو، میری نظر میں ایک مکمل بہترین کامیاب لائف پارٹنر۔ لک ایٹ می، لک ایٹ اس۔ اگر میں خوبدرس نہ ہوتا تو آج تم ایسی میری باہوں میں نہ ہوتی، اور اگر ملازمہ کچن سے چھپ کر نہ دیکھ رہی ہوتی تو میں نے وہ کر جانا تھا جو پرسوں سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انوشا کے ہونٹوں کی طرف دیکھ کر وہ اتنی آہستہ سے بولے تھے کہ انوشا خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ چہرہ اتنا سرخ ہو گیا تھا، وہ دونوں وہ بات تو بول ہی گئے تھے کہ جس بات پر ان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ فہاج، میری بات۔ مسز فہاج، میں نے اپنی خوشیاں چن لیں، بچوں کی خوشیوں کو رد کر کے۔ تمہیں کھونے کی خیال نے بہت ڈرا دیا تھا، یہاں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا تمہیں منانے کے لیے۔ لوگ اور بھی آئے اور گئے، مگر میری زندگی میں نے صرف تمہیں شامل کیا ہے انوشا۔ اور ایک بات اور، میں نے تم پر اتنا یقین کیا ہے نا کہ اپنا دل، اپنی زندگی، اپنا آپ تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ اب علیحدگی بات کر کے کچل نہ دینا ان سب کو۔ انوشا کی آنکھوں میں دیکھ کر انہوں نے جیسے ہی کہا تھا، انوشا کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی تھیں اس شخص کو اتنا کمزور دیکھ کر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اب ہم ہر فنکشن پر پاکستان سے یہاں آئیں گے، ہادی کی پڑھائی سفر ہو رہی ہے تو تم اس کے ساتھ گھر رہ لیتی، میں اکیلا جاتا۔ تم بھی تو حد کرتی ہو، ہر جگہ پیچھے پیچھے رہتی ہو۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا باہر آ گئی تھی جہاں سہیب صاحب پہلے ہی انتظار کر رہے تھے اپنی کزن اور بہنوئی کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم سہیب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ امین کے سر پر پیار دیکھ کر وہ احلام کے گلے ملے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ تم لوگ آؤ گے بھی، رات کی خوشیاں ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں سہیب۔ بہت شکریہ، انوشا اور سب پہلے ہی آ گئے تھے، تمہارے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے رمین۔ انوشا کچھ زیادہ ہی نہیں دلچسپی لے رہی فرحات کی خوشی اور اس کے سسرال میں۔ احلام جو انوشا کے نام پر پہلے سے ہی مسکرا دیے تھے، اب اپنی بیوی کے سوال پر انہوں نے غصے سے دیکھا تھا رمین کو۔ وہ فرحات کی خوشیوں کے سامنے اور کچھ نہیں دیکھتی۔ سہیب سے اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر انوشا کی دلچسپی مجھے کچھ اور لگی، خاص کر صبیحہ کے ماموں کی طرف۔ ایک اور لفظ نہیں رمین۔ بائی چانس سہیب صاحب وہ بات سن نہیں پائے تھے ٹریفک کی وجہ سے، اور احلام نے غصے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا رمین کا۔ رمین کچھ کہہ رہی تھی تو نہیں بھائی، میں بس ویسے ہی۔ وہ غصے سے احلام کو دیکھ کر چپ ہوئی تھی۔ وہاں جا کر ایک لفظ نہ سنا انوشا کے خلاف رمین، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فہاج، تم گاڑی نکالو، میں اسے اٹھا کر لاتا ہوں۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ کو پیچھے ہونے کا کہا تھا اور اس صفوی لڑکی کو اٹھا کر کلاس روم سے باہر لے گئے تھے۔ فہاج، انوشا۔ فہاج نے اپنی گلاسز کو اتار کر گاڑی میں رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے، انوشا ٹیکسی سے نکل کر باہر آئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں اتنا رش دیکھ کر پہلے ہی حیران ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتی، فہاج جلدی سے باہر نکلے تھے اور ان کے پیچھے دو ٹیچرز۔ انوشا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی پروفیسر فہاج کی وجہ سے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، سب اپنی اپنی کلاسز میں جائیں۔ پرنسپل صاحب نے فہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں جانے کا کہہ دیا تھا۔ آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں پیچھے بیٹھتی ہوں۔ انوشا بنا کچھ سنے فہاج کی گاڑی میں بیک سیٹ پر بیٹھ گئی تھی جہاں اسٹوڈنٹ کو لٹایا ہوا تھا۔ زخم اتنا گہرا نہیں ہے، مگر خون بہت نکل چکا ہے، اب کلوی ہاسپٹل میں لے جائیں، کوئی برین ڈیمیج نہیں ہوئی۔ انوشا نے ہاتھ پر کپڑا رکھ کر مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اس کی باتوں پر گاڑی میں بیٹھی وہ فیمل ہیڈ مسٹریس اور ٹیچر شاک ہو گئی تھی۔ فہد صاحب کی نظریں بار بار انوشا پر جا رہی تھیں، وہ بہت گھبرا گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انوشا اس لڑکی کی اس حرکت کا ذمہ دار انہیں ٹھہرائے، مگر انوشا کے پرسکون چہرے پر انہوں نے شک کا ایک شکن نہیں دیکھا تھا۔ انہیں پیچھے زخمی ہوئی لڑکی کی اتنی فکر نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنی بیوی کے ریئیکشن کی۔ I am sorry Professor Fahaj, I am in love with you. Please accept me, please. اس لڑکی کو جیسے ہی ہوش آیا تھا وہ پاس کرے فہاج کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ اس کمرے میں دو ڈاکٹر سے بات کرتی ڈاکٹر انوشا الرٹ ہو گئی تھی، اور وہ جو پولیس آفیسر کھڑے تھے جو اسٹیٹمنٹ لینے آئے تھے وہ بھی فہاج کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ جب اس لڑکی نے روتے ہوئے اپنی سچائی خود بتانا شروع کی، میں نے جھوٹے الزام لگایا تھا، میں پھر سے یونیورسٹی بھی اسی مقصد سے آئی تھی تاکہ پروفیسر فہاج کو پھر سے منا سکوں۔ پروفیسر فہاج، آئی ریئلی لو یو۔ میں نے کسی کے کہنے پر یہ سب شروع تو کیا تھا، مگر مجھے سچ میں محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ ایک بار میرے بارے میں سوچے، مجھے میں کیا کمی ہے آپ بتائیں۔ وہ اور مضبوطی سے فہاج کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ سب کے چہرے پر ترس اور ہمدردی تھی، مگر انوشا کے چہرے پر شدید غصہ تھا، اور فہاج، ان کا چہرہ بالکل بلینک تھا،
कोई तरस, कोई हमदर्दी, कोई गुस्सा नहीं। इस लड़के के हाथ से उन्होंने अपना हाथ छुड़वा लिया था। जब अनुषा की नज़रों में देखा था तो वो मुंह नीचे कर चुकी थी। इस पर वह आज के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। वो जो तुम खूबसूरत सी अनजान औरत को वहाँ डॉक्टर के साथ बात करते हुए देख रही हो, वो खुद एक डॉक्टर है, हमारे साथ ही यहाँ आई हैं। वो भी परेशान थी तुम्हारे लिए, और तुम उनके सामने उनकी हस्बैंड का हाथ पकड़े अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हो और वो खामोश खड़ी हैं। हालांकि इस कमरे में सबसे ज़्यादा गुस्से वाली वही है। उन्होंने बिना डरे बहुत फख्र से अपनी बीवी का तारुफ करवाया था। बट आपकी शादी कब हुई? आप वो मेरी बीवी ही नहीं, मोहब्बत भी है, इसलिए मेरी तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता इस चीज़ के लिए आपने ये सब किया। अभी तो यूनिवर्सिटी थे तो आपको यहाँ ले आए, अगली दफ़ा ऐसा काम करें तो अपने घर में कीजिएगा, ये लास्ट वार्निंग समझे। चेहरे पर मुस्कान भी थी और वो लफ्ज़ ऐसे थे कि गुस्से से भरे हुए। अनुषा का हाथ पकड़े वो वहाँ से ले गए थे उन्हें। आप चलें, गाड़ी स्टार्ट करें, मैं अपना मोबाइल लेकर आई। अनुषा जवाब सुने बगैर अंदर ऐसे कमरे में चली गई थी जहाँ उस लड़की को की स्टाफ डांट रहा था यूनी का। मिस, वो कौन था जिसने तुम्हें ये सब करने का कहा था? मैं वो आई डोंट नो, मैंने नाम बताओ, अगर नहीं तो हम आज ही केस करेंगे तुम पर। मैं तुम्हारे प्रोफेसर की तरह बड़ा दिल नहीं रखती जो शर्मिंदगी तुमने मेरे हस्बैंड को दी है। मैं तुम्हें जेल में भिजवा सकती हूँ लंबे अरसे के लिए। प्लीज़ वो नाम मुझे नहीं पता। ओके ऑफिसर, हम इस लड़की पर रुकें प्लीज़ प्लीज़, मुझे पूरा नाम तो नहीं पता स्वाय एहलाम के आप। और वो किसी आंधी की तरह वहाँ से चली गई थी। घर आ गया। अनुषा की आंखें खुल गई थी। घर लफ्ज़ सुनकर वो खुश हुई थी, मगर सामने फहाज के अपार्टमेंट की जगह उसकी बहन नेहा का घर देखकर उन्होंने पलट कर फहाज की तरफ देखा था। फहाज, आज के फंक्शन के बाद हम बैठ कर बात करेंगे, हमारे घर में अनुषा अभी नहीं है। वो खुद उठे थे और बैक सीट से उन्होंने कुछ शॉपिंग बैग निकाल कर अनुषा को पकड़ा दिए थे। आज ये ड्रेस पहनना मुझे अच्छा लगेगा। इनकी साइड का दरवाज़ा खोलकर वो पीछे हटे थे। फहाज, ऐसे बार बार मेरा नाम लोगी तो मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ अंदर चला जाऊंगा। मेरे इरादे कमज़ोर ना करो अनुषा, जानती हो ना कितना कमज़ोर दिल है मेरा। लहजे में जैसे शरारत झलकी थी। वो दोनों ही हंस दिए थे। टेक केयर डॉक्टर अनुषा, सीन प्रियो प्रोफेसर फहाज। अनुषा जाने को थी जब फहाज झुकी थी और माथे पर बोसा लेकर वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए थे। उनकी गाड़ी जा चुकी थी और वो वहीं खड़ी उससे जाती गाड़ी को देख रही थी। सर झुकाकर जब उन्होंने अपने माथे को टच किया तो वो शर्मा गई थी। दिल में एक अलग सुकून था, मगर वो जैसे ही अंदर गई थी चेहरे पर वो हंसी छीन ली थी पहनाम की मौजूद में। सबीहा ने तो हमारी खुशियों को दोबाला कर दिया। पहले कुर्तबा ने हमें वो खुशखबरी सुना दी और अब सबीहा। बीजान और नाज़नीन एक जगह इकट्ठी बैठी थी। बीजान ने रहा नहीं गया, वो बार बार यही बात दोहरा रही थी। सब कितना खुश है ना बीजान, और सबसे ज़्यादा फहाज भाई। आज इतने अरसे की बात उन्हें इन दोनों बच्चों के साथ खुश देख रहे हैं। और बीजान ने फहाज की जाने जैसे ही देखा था उनकी आंखें बढ़ आई थी। बीजान क्या देख रही है? अपनी आनों को तार कर अपनी आंखों के आंसू साफ किए थे बीजान ने। अब कि अपनी बहू का हाथ उन्होंने अपने हाथ में लिया था और जो बात उन्होंने नाज़नीन को कही थी वही उदासी नाज़नीन की आंखों में भी उतर आई थी। हमने फहाज की शादी उस वक्त क्यों नहीं कर दी थी? अंबर के 2 बच्चे हैं दूसरी शादी से, और हमारा फहाज कहीं उन्हें ज्यादती तो नहीं कर दी बेटा? बीजान, फहाज भाई हीरा है, हीरा। अल्लाह पाक ने बेहतरी रखी होगी। अगर इस वक्त शादी कर लेते तो आज इस हीरे से महरूम रह जाते। बीजान हैरान रह गई थी। क्या मतलब बेटा, क्या तुम्हें भी पता? बीजान, जिस तरह फहाज भाई का चेहरा खिल उठा है अनुषा के रूम में आने से, वो देखिए अपनी नजरें नहीं हटा पा रही वो अनुषा से। हमें नेहा से बात करनी चाहिए। नहीं बेटा, इस बार फहाज को फैसला करने दो। वो दोनों इन्हें देख रहे थे जो आंखों से बातें कर रहे थे एक दूसरे से।